सर्वप्रथम मी अभिवादन करतो। आज या ठिकाणी नगरपालिकेच्या एकूणच नगरपालिकाकडून होणारे लफडे त्याच्या विरोधात वाजवा दफडे आंदोलन आम्ही या ठिकाणी सर्व पक्षाच्या वतीने आयोजित केलेले आहे। या सर्व पक्षामध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सय्यद अनीस, एमआयएमचे शेख मुख्तार उर्फ बबलू, आमचे सहकारी ज्येष्ठ नेते प्रभाकर पारदेजी, माहिती अधिकार कार्यकर्ता महेश शंकर पिल्लीजी, एमपीजीचे साबका पठाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शेख अमान, काकासाहेब मोरे व या ठिकाणी भारत पगारे या सर्व आमच्या सर्व पक्षाचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते। माझ्या अगोदर आपल्याला जाकर यहाँ पर सबने आपको मार्गदर्शन किया। हर किसी ने अपनी बात में यह बताया कि आज अगर यहाँ के सिल्लोड के लोग अगर जागे नहीं, अगर बोले नहीं, अगर देखे नहीं, अगर सुने नहीं, अगर समझे नहीं, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल, इसका मतलब तुम गुलामी उनके सामने परोस के जा रहे हैं। तुम्ही त्याला जे तर तुम्ही गुलाम म्हणून त्याला जे तर वाढून जात आहात, तुमच्या मुलाबाळांना तुम्ही गुलाम करत आहात, त्यांच्या डोक्यामध्ये एक गुलामी टाकत आहात। आणि म्हणून हे होऊ नये, येणाऱ्या पिढी, आने वाली नस्ल, उन्होंने हमारे जैसे लोगों को ये पूछना नहीं चाहिए क्या है लोगों, अरे नौजवानों, अरे पढ़े लिखे लोगों, अरे ज्ञानी लोगों, अरे ज्ञानी लोगों, अरे जो है तो मुसलमानों, अरे दलितों, अरे हिंदू समाज के लोगों, अरे व्यापारियों, अरे अधिकारियों, अरे कर्मचारियों, अरे प्राध्यापकों, अरे मास्टरों, अरे जो है तो यहाँ के पढ़े लिखे लोग, आपने जो है ये सिल्लोड शहर के अंदर इतनी जो है तो जुल्म चल रहा था, हुकूमतशाही चल रही थी, भ्रष्टाचार चल रहा था, जुल्म चल रहा था। अभी जो है हमने जैसा यहाँ निवेदन दिया, चाहे नगर पालिका के लोगों, अरे प्रॉपर्टी नगर पालिका को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझने वालों, खबरदार, ये नगर पालिका तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। ये नगर पालिका तो तुम मालिक नहीं है। ये मालिक है तो ये नगर प्रॉपर्टी जो है, ये नगर पालिका की बिल्डिंग, ये नगर पालिका का इलाका, ये नगर पालिका की सारी जो है तो हद, ये कोई तुम्हारे बाप की मिल्कियत नहीं है। ये नगर पालिका, ये हमारे जितने 1 लाख लोग हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। हमने तुमको चुनाव में जिताया, हमने तुमको वोट दिया, यहाँ के लोगों ने तुमको तुम्हारी काबिलियत बनाई। और यहाँ पे जो है तो नगर पालिका यानी पूरे नगर की पालन पोषण करने वाली, तुम्हारी प्रॉपर्टी की रक्षण करने वाली, तुमसे टैक्स वसूल करने वाली, तुमको पानी पिलाने वाली, तुम्हारे घरों को जो है तो अच्छा करने वाली, तुम्हारे रास्ता बनाने वाली, तुमको जो है तो तकलीफ नहीं देने वाली, ये नगर पालिका का जो है तो फर्ज है, कर्तव्य है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है कि भाई 25-30 साल से नगर पालिका है, 500 ले लो, 500 में मुर्गी नहीं मिलती, अब 700 में मुर्गी होगी, 700 में मुर्गी की कीमत 700, घोड़े की कीमत 15,000, भैंस की कीमत 50,000, और ये सिल्लोड शहर में आदमी की कीमत 500, 500, 500, 500, 100 रुपए साल। अगर 1000 दिए तो 200 रुपए साल। ये तुम्हारी कीमत है, ये तुम्हारी ऑटो की कीमत है, ये इंसानों की कीमत है, और वही कीमत का नतीजा तुमको भोगना पड़ रहा है।
एक पिक्चर में अमरीश पुरी का डायलॉग है कि जब वो गरीब लोग लाइन लगाते तो उसका जो पीए रहता, यहाँ भी बहुत पीए फिर रहे, जिधर देखो उधर पीए, जिधर देखो उधर पीए, पप्पू पीए, बल्लू पीए, बड्डू पीए, ये भड्डू पीए, पीए बहुत हो रही है, पीए 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 पूरे शहर में पीए फिर रहे। तो अमरीश पुरी बोलता गरीब लोग लाइन से लगाते, तो वो कस्तूरी जवारी बाजरी मांगते उसको, तो लाइन से लगा दो, बोले इनको दो बाजरी जवारी, तो उसका पीए बोलता साहब इनके अंगठे ले लो। सर्वप्रथम मी अभिवादन करतो। आज या ठिकाणी नगरपालिकेच्या एकूणच नगरपालिकाकडून होणारे लफडे, त्याच्या विरोधात वाजवा दफडे आंदोलन आम्ही या ठिकाणी सर्व पक्षाच्या वतीने आयोजित केलेले आहे। या सर्व पक्षामध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सय्यद अनीस, एमआयएमचे शेख मुख्तार उर्फ बबलू, आमचे सहकारी ज्येष्ठ नेते प्रभाकर पारदेजी, माहिती अधिकार कार्यकर्ता महेश शंकर पिल्लीजी, एमपीजीचे साबका पठाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शेख अमान, काकासाहेब मोरे व या ठिकाणी भारत पगारे, या सर्व आमच्या सर्व पक्षाचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते, माझ्या अगोदर आपल्याला जाकर यहाँ पर सबने आपको मार्गदर्शन किया। हर किसी ने अपनी बात में यह बताया कि आज अगर यहाँ के सिल्लोड के लोग अगर जागे नहीं, अगर बोले नहीं, अगर देखे नहीं, अगर सुने नहीं, अगर समझे नहीं, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल, इसका मतलब तुम गुलामी उनके सामने परोस के जा रहे हैं। तुम्ही चालाचे तर तुम्ही गुलाम म्हणून चालाचे तर वाढून जात आहात, तुमच्या मुलाबाळांना तुम्ही गुलाम करत आहात, त्यांच्या डोक्यामध्ये एक गुलामी टाकत आहात। आणि म्हणून हे होऊ नये, येणाऱ्या पिढी, आने वाली नस्ल, उन्होंने हमारे जैसे लोगों को ये पूछना नहीं चाहिए क्या है लोगों, अरे नौजवानों, अरे पढ़े लिखे लोगों, अरे ज्ञानी लोगों, अरे ज्ञानी लोगों, अरे जो है तो मुसलमानों, अरे दलितों, अरे हिंदू समाज के लोगों, अरे व्यापारियों, अरे अधिकारियों, अरे कर्मचारियों, अरे प्राध्यापकों, अरे मास्टरों, अरे जो है तो यहाँ के पढ़े लिखे लोग, आपने जो है ये सिल्लोड शहर के अंदर इतनी जो है तो जुल्म चल रहा था, हुकूमशाही चल रही थी, भ्रष्टाचार चल रहा था, जुल्म चल रहा था। आपने जो है 25 साल से सारा दूर होने के बाद तुमको दिमाग था, तुमको आंखें थी, तुमको जुबान थी, तुम्हारे हाथ थे, तुम्हारे पैर थे, तुमको आचार थे, तुमको विचार थे, तुम्हारे पास सोच थी, लेकिन तुमने यहाँ के लोगों को, यहाँ के समाज को, यहाँ के जो है तो नस्ल को, यहाँ पे जो है तो तुमने रास्ता क्यों नहीं बताया? जुर्म के खिलाफ तुमने क्यों नहीं लड़ा? तुम इंसान थे क्या जानवर थे? तुम अंधे थे क्या मुक्के थे क्या बहरे थे? क्या तुम पढ़े लिखे नहीं थे? जे कोणी लोक सहमत असेल, आम्ही शिक्षण घेतलं, आम्ही प्राध्यापक झालो, आम्ही शिक्षक झालो, मी वकील आहे, मी डॉक्टर आहे, मला 1 लाख पगार भेटतो, मला 2 लाख पगार भेटतो, मी व्यापारी आहे, मी रोजच्या एवढे पैसे कमवतो, माझ्या बिल्डिंग आहे, माझ्याकडे गाडी आहे, मला 4 गाड्या आहे, मला जे तर 6 लाख रुपये महिना उत्पन्न आहे, परंतु तुमचं हे उत्पन्न काही कामाचं नाही, तुमचा व्यापार काही कामाचं नाही, तुमचं शिक्षण काही कामाचं नाही, तुमचं ज्ञान काही कामाचं नाही, तुमचं ज्ञान काही कामाचं नाही। हा प्रश्न तुमचा आहे। या ठिकाणी सय्यद अनीसला बिल्डिंग बांधायची नाही, बंगला बांधायचा नाही,
पैसे कमवायचे नाही, परवा कर देणं, त्याचं स्वतःचं काही करायचं नाही, शंकरपल्लीला त्याचं स्वतःचं काही करायचं नाही, आम्हाला कोणी पगार देत नाही, परंतु आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, फुले शाहू आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे आणि टिपू सुलतान, मौलाना आझाद याचे विचार आमच्या डोक्यामध्ये बसलेले आहे. आम्ही सांगू शकत नाही, आम्ही थांबू शकत नाही. त्याचं कारण आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं, जे दूसरा है नमूना नंबर 43. नमूना नंबर 43 भी तुम्हारे पास होना चाहिए. तीसरा है बांधकाम परवानगी, बांधकाम परवानगी भी तुम्हारे पास होना चाहिए. तीसरा चौथा है खरीदी खत, रजिस्ट्री 7/12, ये भी तुम्हारे पास होना चाहिए. बाद में इसके बाद में मालकी हक्काचा ठोस पुरावा, मालकी हक्काचा ठोस पुरावा तुमच्याकडे पाहिजे. त्याच्यानंतर PR कार्ड हे तुमच्याकडे पाहिजे. त्याच्यानंतर आधार कार्ड हे तुमच्याकडे पाहिजे. त्याच्यानंतर मूल्य आकारणीची नोटिस, जो तुमको जो आज नोटिस मिली है वो नोटिस भी तुम्हारे पास अर्ज के साथ होना चाहिए. और उसके बाद में आक्षेप विरुद्ध करनारे पुरावे, अभी पुरावे क्या चाहिए वो मुझे मालूम है, तुमको भी मालूम. आप इतना जो ये कागज तुमको जमा करना है और जमा करने के बाद में तुमको आक्षेप नोट करना है. अब हमारी मांग ये है कि ये बातें जो है पहले करना था 25 साल 30 साल से, ये कंकर जो है तो सोरा क्या, इसको कुछ बोले तो बोलता नहीं, इसको कुछ सुने आता नहीं, इसे कुछ दिखता नहीं. ये गांधी जी के 3 बंदर जैसा बैठा हुआ है, मैं कुछ देखता नहीं, मुझे कुछ सुने आता नहीं और मैं कुछ बोलता नहीं. बस बैठा हुआ बुढ़ाता गणपति. और बाबा ने बोले है इसका कैसा अलाउद्दीन के चिराग से, क्या हुक्म है मेरा आका, बांधकाम परवानगी दे दो, दे दिया. ये बात बोलो, क्या हुक्म है मेरे आका. सैन्य स्कूल का जो तो तोड़ डालो. क्या हुक्म है मेरे आका, उसके पत्ता निकालना. क्या हुक्म है मेरे आका, उसकी पलाटकों से रोड निकालना. सब लोग अपन चुप, क्योंकि 500 लिया बाबा, 500, 1000 लिया, 1000 मांडे खाया, नान खाया, क्योंकि बोले बिरयानी भी ये खा लिया और सो गया. अब ये निकालेंगे कहाँ से, तो फिर ये टैक्स, अब ये टैक्स भर रहा है. अभी तुमको जो है हमारा ये कहना है कि 25 साल तक ठीक है, बड़े का पठान के तरफ 22 तक मेरे तरफ 30,000 रुपये बाकी होंगे. आज मेरे हालात नहीं है पैसे भरने के. अभी कोरोना आया, कई लोगों को खाने को नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, कर्जे में डूबे हैं, उनके घर में बीमारी चल रही है, इलाज को पैसे नहीं है, और तुमने ये नोटिस भेजे एवढा कर भरो, मालमत्ता कर, वृक्ष कर, जो स्वच्छता कर, शिक्षण कर, उसके बाद में वो गाड़ी घंटे वाली पानी छिपने वाली उसका कर. आप देखो, मेरा कहना है पूरा लोगों को चैलेंज है कि ये नगर पालिका 1990 से वृक्ष कर जो है तो ले रहे, झाड़ लगाने का कर, झाड़ लगाने का कर. ये बदमाशों से मेरा पूछना है क्या 30 साल में एक झाड़ बताओ क्या तुमने उसको लगाया, उसको सिलाया, एक झाड़ बताओ. ये पहला गांव है भारत का, दुनिया का, ये पहला गांव है भारत के, दुनिया का पहला गांव है शहर. अपने सामने या सर्व पक्षीय संघटना सिल्लोड शहराच्या वतीनं त्यांचं सुद्धा सगळ्यांचा आभार मानतो. आणि हा आंदोलन या ठिकाणी संपलं असं या ठिकाणी
पाहिजे